हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ क्लासेस। गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के अंतर्गत संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मंगलम। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग पूरे संस्कृत का, आज हम लोग हिंदी का सिर्फ अर्थ जानेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर, फिर नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में आपका हिंदी क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, चलिए फिर देर न करते हुए हम क्लास को स्टार्ट। देखिए सर, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। देखिए, ये पहला पार्ट है और इस पार्ट का नाम है मंगलम। मंगलम का मतलब क्या होता है सर? मंगलम का मतलब होता है शुभ। शुभ समझते ही होंगे जी, जिसको उर्दू में कह सकते हैं पाक, जिसको कहते हैं, है ना। तो मंगलम जो है ये प्रथम पार्ट है। और देखिए, प्रथम पार्ट का हम लोग पहले परिचय कर लेते हैं। देखिए सर, इसमें जो है ना 5 मंत्र दिया हुआ है। कितना मंत्र? 5 मंत्र। उपनिषदों की संख्या इसमें 4 है, जिसमें से पहला ईशावासी, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और चौथा है श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है, और इसको लिखने वाले हैं वेद व्यास जी। कौन है? वेद व्यास जी। ठीक है, और यह जो पाठ है यह जो है हम लोग का क्या है? पद्य रूप है। एक गद्य होता है, एक पद्य होता है, तो ये हम लोगों का पद्य रूप है। ठीक है, चलिए फिर अब हम लोग इस चैप्टर का शुभारंभ करते हैं। देखिए सर, ऊपर में देखिए संस्कृत लिखा हुआ है, उसका नीचे में हिंदी लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपके सुविधा के लिए हिंदी लिख दिया हूं। ठीक है, बाकी मैं आपको संस्कृत पढ़ के भी समझाता हूं हिंदी में व्याख्या करके। देखिए सर, कहते हैं उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। कह रहे हैं हमारे कौन? हमारे वेद व्यास जी कह रहे हैं कि उपनिषद के वैदिक वाङ्मय अंतिमे भागे, उपनिषद के वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। कह रहे हैं कि उपनिषद के वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है। अब आपसे पूछेगा कि दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को कहां प्रकट किया गया है? उपनिषद में। और उपनिषद में कहां? अंतिम भाग में। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव पूछेगा बाबू भैया, इसलिए ध्यान रखना और ध्यान से सुनना। आगे देखो जी, कह रहे सर्वत्र पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। और सर्वत्र मतलब सभी, परम पुरुषस्य, परम पुरुष परमात्मनः परमात्मा, महिमा प्रधानतया गीयते। कह रहे हैं सर्वत्र मतलब आप ये भी कह सकते हैं सभी परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधानता पूर्वक गाई जाती है। आगे देखते हैं, तेन परमात्मना जगत व्याप्त मनु शासितम चास्ति। उन्हीं परमात्मा के द्वारा संसार व्याप्त और अनुशासित है। मतलब ढंग से आज संसार चल रहा है उन्हीं परमात्मा के द्वारा। ठीक है, स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। और वही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। ठीक है, आगे देखते हैं, अस्मिन पाठे परमात्म परा उपनिषदाम। देखिए जी, हम लोग यहाँ दाम क्यों बोले? द्वाकार यहाँ पे अगर अनुस्वार रहे ना संस्कृत में, इसको हम लोग मो पढ़ते हैं। बच्चा समझ गया ना? हाँ सर, समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं, अस्मिन पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पद्य आत्मका। पद्य आत्मका, देखिए यहाँ पे दो संयुक्त है। ठीक है, इसको पद्य आत्मका, ये पो दो संयुक्त पद्य, ये जो है ना इसको आ पढ़ेंगे आत्मका, क आकार विसर्ग है इसलिए कह बोलेंगे। पद्य आत्मका पंच मंत्र संकलित संति। कह रहे हैं अस्मिन पाठे मतलब इस पाठ में परमात्मा परा उपनिषदाम पद्य आत्मका पंच मंत्र संकलिता संति। कह रहे हैं कि इस पाठ में परमात्मा परा उपनिषदाम परम कल्याणकारी उपनिषद के पद्यात्मक पंच मंत्र मतलब 5 मंत्र संकलिता संति, संकलित है। ठीक है, हाँ। अब वो 5 मंत्र कौन है? देखिए जी, मैंने जितनी बातें आपको बोली
ये संस्कृत लिखा हुआ है और उसका यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है। ठीक है, जब आपको मैं स्क्रीनशॉट लेने बोलूं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है ना, ये मैं आप ही के सुविधा के लिए लिखा हूँ, वरना मुझे जरूरत नहीं थी इसकी। ठीक है, चलिए अब मैं 5 मंत्र का बात करता हूँ। पहला मंत्र में चलता हूँ जी। देखिए सर, बड़ा मजा आता है संस्कृत पढ़ने में, कहियो नहीं पढ़े है ना, एकदम बने रहिए, आपको जर जर में ठोस देंगे हम संस्कृत। देखिए जी, ये पहला श्लोक है, कह रहे हैं हिरण्मयेन पात्रेण सत्य अस्या। देखिए जी, यहाँ पे सत्य, यहाँ पे ओ, यहाँ छुपा हुआ है, तो हम लोग ओ का उच्चारण करके इसको पढ़ेंगे। इतना बड़का तो एक साथ पढ़ना संभव नहीं है, तो कैसे उच्चारण करके पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। सत्य अस्या, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ये साइलेंट रहेगा, मतलब दिखाया नहीं जाएगा। सत्य अस्या पिहिता, ये विसर्ग है ना, मो, पिहितम, सत्य अस्या पिहितम मुखम। इसका अर्थ हुआ है कि सोने जैसा पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तो सर जी आप हे सूर्य हे प्रभु क्यों लिखे हम लोग? क्योंकि हम लोग उससे प्रार्थना करने वाले हैं। किससे? हम लोग ऊपर वाले से प्रार्थना करने वाले हैं, इसलिए हम लोग उसको वहां लगा दिए। क्यों लगाए? जैसे कि दवा के साथ दुआ की जरूरत होती है, वैसे ने यहाँ पे इसका कोई संस्कृत स्पेशली लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग अपने मन से लगा देंगे ताकि अच्छा लगे। ठीक है, तो हम लोग कह रहे हैं हे सूर्य, ये संबोधन चिन्ह है। क्या है? संबोधन चिन्ह, मतलब हम लोग इसको कह के संबोधित कर रहे हैं। किसको? ऊपर वाले को, कि हे सूर्य हे प्रभु, हिरण्मय पात्रेण मतलब सोने जैसा बर्तन से, मतलब पात्र से, सत्य अस्यापिहितम मुखम सत्य का मुख ढका हुआ है। अच्छा आगे बताइए सर। देखिए तत्वम पुष्टिनन पाविरिनु सत्य धर्माय दृष्टिये। तत्वम पुष्णन पाविरिनु सत्य धर्माय दृष्टिये, आप उसे सत्य धर्मवान की प्राप्ति के लिए हटा दीजिए। हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि हे भगवान, हे ईश्वर, जो सत्य का मुख है ना, वो सोने जैसे बर्तन से, पात्र से ढका हुआ है, और धर्म की प्राप्ति के लिए आप उसे हटा दीजिए। तो हम लोग मतलब ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं, बोलकर ऐसा संबोधित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे संबोधन चिन्ह लगा दिए। ये संबोधन चिन्ह है, समझे बच्चा? हाँ सर समझ तो लिए हैं। अब देखिए जी, इसी श्लोक का ना क्या करने देता है, इसी श्लोक का देता कभी कभी व्याख्या करने, लेकिन अब व्याख्या से कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन अगर पूछे तो उसका भी एक जुगाड़ है मेरे पास। जुगाड़ ये है कि व्याख्या में सिर्फ ये लिखना, प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक पीयूषम, कौन सा बुक से है? पीयूषम से ही है ना जी? हाँ पीयूषम से ही तो है सर जी, यहाँ नहीं देखता है पीयूषम है ना, पीयूषम लिखा हुआ, ये देखो सर जी के पीछे है ना। हाँ पीयूषम से लिया गया है, पीयूषम के द्वितीय भाग से लिया गया है, और पीयूषम का ये द्वितीय भाग है, प्रथम भाग भी है, उसमें दम नहीं है ज्यादा, वो भी पढ़ाएंगे लेकिन लास्ट में। ठीक है, जो किस वास्य से? ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। किस वास्य से? ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। और इस श्लोक में सत्य के बारे में इस श्लोक में यह कहा गया है, क्या? कुछ नहीं कहा गया, चलो उतना दिमाग नहीं लगाना। ये जो अर्थ है ना, उसको ही यहीं पे पेस्ट कर देना है, कॉपी करके ये अर्थ यहाँ पे लिख देना है, आपका काम खत्म। ठीक ना? तो हम लोग को ज्यादा इसके पीछे माथा पच्ची नहीं करना। कहाँ पे? व्याख्या में है ना, व्याख्या का ये बस लाइन आपको आनी चाहिए, बाकी ये अर्थ ही यहाँ पे घुसा देना, काम तमाम। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। दूसरा श्लोक क्या कहता है? दूसरा श्लोक कहता है अनोर्नियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहायाम। क्या बोला मैंने? फिर से सुनो, अनोर्नियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहायाम। कहते हैं कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में, अनोर्नियान महतो महियान, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहायाम, अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान यह आत्मा स्थित है। ठीक ना? आगे देखो, तम करतु पश्यति वित्सोको धातु प्रसाद आन्म हिमान मात्मना। ध्यान से सुनो हम क्या कह रहे हैं। धातु प्रसाद
प्रसाद बोले, यहाँ पे ये है ना आकर, तो यहाँ पे आ बोलेंगे, आ नो मोहन हिमान मात मन। ठीक है। विद्वान पुरुष, आत्मा स्थित है और विद्वान पुरुष शोक रहित होकर के, मतलब बहुत कुछ सह करके ब्रह्मा की कृपा से उस आत्मा की महिमा को देखता है। कौन? जो ब्रह्मा पुरुष होते हैं वो। ऐसे नहीं कि कुछ भी करके आओ तुम ब्रह्मा पुरुष हो गए, है ना। अगर इसकी भी व्याख्या की बात की जाए तो आप बोलोगे प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक पीयूषम द्वितीय भाग के मंगलम पाठ से लिया गया है, जो कौन उपनिषद से संकलित है? जो कठोर उपनिषद से संकलित है, जो कठोर उपनिषद से संकलित है। घबराना नहीं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लेने दूंगा, ठीक है। जो कठोर उपनिषद से संकलित है, और बस ये अर्थ जो है यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है ना जी। तो आपने इसकी भी मतलब समझ गई। चलिए अब अगला हम लोग मंत्र को देखते हैं। अगला मंत्र है सत्यमेव जयते न निरीतम सत्येन पंथा वित्तो देव्याना। कह रहे हैं सत्यमेव जयते न निरीतम, सत्य की ही जीत होती है, सत्येन पंथा वित्तो देव्याना, और असत्य की नहीं होती है। सत्य से देव मार्ग विस्तार होता है। और आगे देखिए, ये ना क्रमंती वृष्यो याप्त कामा यत्र तत्व सत्य से परम निधानम। अब इसका अर्थ हुआ सत्यमेव जयते नानितम, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पंथा वित्तो देव्याना, मतलब सत्य से किसका रास्ता? देव का जो रास्ता है वो विस्तारित होता है। ये ना क्रमंती वृष्यो ह्याप्त कामा यत्र तत्व सत्य से परम निधानम। कह रहे हैं सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से देव मार्ग विस्तार होता है, जिसके द्वारा ऋषिगण उस सत्य के निकट पहुंचते हैं जहां सत्य का बहुत बड़ा क्या है? खजाना है। ठीक है ना। अगर इसकी भी व्याख्या की बात की जाए तो कुछ नहीं, प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक पीयूषम द्वितीय भाग के मंगलम पाठ से लिया गया है, जो मुंडको उपनिषद से संकलित है, मुंडक उपनिषद से संकलित है। और बस यहीं पे आपका अर्थ जो है इसको क्या कर देना है? पेस्ट कर देना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला मंत्र पे बात कर लेते हैं। अगला मंत्र है यथा नद्य शयंदमान समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। कहते हैं यथा नद्य, जिस प्रकार बहती हुई नदियां शयंदमाना समुद्रे, बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त परात् परम पुरुषम। देखिए जी यहाँ पे क्या पढ़ रहा हूं, पुरुषम, और ये ऊ है ना, ऊ पढ़ेंगे इसको, पुरुषम उपैति दिव्यम। कह रहे हैं जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम रूप को छोड़कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। किसको प्राप्त कर लेता है? ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। अब देखिए व्याख्या की बात किया जाए तो व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक पीयूषम द्वितीय भाग के मंगलम पाठ से लिया गया है, जो मुंडको उपनिषद से ये भी संकलित है। अब इसका और व्याख्या करना हो बस इतना ही लिख दीजिए, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोग नहीं करना है। व्याख्या कभी नहीं पूछा जाता, अर्थ भी नहीं पूछा जाता है ना। बस इसके अंदर जो है ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आज का अंतिम मतलब मंत्र जो है उस पे बात कर लेंगे, और फिर इस क्लास को ऑफ कर देंगे, और फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में क्वेश्चन आंसर के साथ, ठीक है ना। चलिए अच्छा, हम लोग का अगला मतलब मंत्र है, 5वां श्लोक है, वेद मेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णनम तम श प्रस्ताव। कह रहे हैं कि हम अंधकार के आगे ही आदित्य वर्ण को महान पुरुष जाने, हम अंधकार के आगे ही आदित्य वर्ण को महान पुरुष जाने। इसको ही जानकर प्राणी मृत्यु को पार कर जाता है। तमे विदितवाती मृत्यु बेती, इसको ही जानकर प्राणी मृत्यु को पार कर जाती है। नान्या पंथा विद्यते अनाय, इसके अलावा ब्रह्मा को प्राप्त करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बस समझ गए ना। अगर इसकी भी व्याख्या की बात की जाए तो प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक पीयूषम द्वितीय भाग के मंगलम पाठ से लिया गया है, जो श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित है। अब कुछ नहीं, बस अर्थ को यहाँ पे पेस्ट कर दो, हो गया वो व्याख्या, ठीक है ना।
तो हम देखिए, हमने व्याख्या इसकी बहुत बड़ी अगर करनी चाहिए तो बहुत बड़ी है, तो व्याख्या करके कुछ लाभ है भी नहीं। हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से तैयारी करेंगे, ठीक है। तो आपका जो है ये श्लोक का बस अर्थ जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, ठीक है। और फिर उसके नेक्स्ट क्लास में आपको मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा इसका, फिर उसके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका हिंदी क्वेश्चन आंसर भी होता है वो भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसका लीजिए, इसका ले लीजिए। चलिए अब इसका ले लीजिए। चलिए ले लिए होंगे, आप इसका ले लीजिए। चलिए इसके आगे इसको लीजिए। चलिए इसके आगे इसको लीजिए। अब इसको ले लीजिए। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर बाकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपको समुचित उत्तर दिया जाएगा। फिर मैं अगले क्लास में आऊंगा आपका क्वेश्चन आंसर को लेकर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।